नमस्कार। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जा रही हैं। इस खास मौके पर बाजार भी गुलजार नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण पर भी ओलंपिक का रंग चढ़ा हुआ है। वैसे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। बाजार में यूं तो कान्हा के कई रूप मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन प्रतिमाओं की हो रही है जिनमें नंदलाल हाथ में भाला लेकर खड़े दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण को भी नीरज चोपड़ा के अंदाज में तैयार किया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण भी ओलंपिक के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी एक तरफ जन्माष्टमी का मौका हो और दूसरी तरफ खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड विजय हासिल करने की खुशी हो, तो त्योहार का मजा अपने आप दोगुना हो जाता है। यही वजह है कि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर बाजार में भगवान कृष्ण के श्रृंगार से संबंधित साजो सामान ओलंपिक में जीत हासिल करने वाले खेलों की तर्ज पर न केवल बिक रहे हैं, बल्कि श्रद्धालुओं को पसंद भी आ रही हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान श्री कृष्ण भाला, बैडमिंटन और हॉकी स्टिक के साथ दिख रहे हैं। श्री कृष्ण की झांकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान को बेचने वाले दुकानदार गणेश पटेल बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए उन्होंने अपनी दुकान पर विशेष चीजों को मंगवाया है। उन्होंने बताया है कि ओलंपिक में जिन जिन खेलों में भारत ने मेडल हासिल किया, उन खेलों से जुड़े साजो सामान को भगवान श्री कृष्ण की झांकी में सजाने के लिए खास तौर पर तैयार कराकर हॉकी, बैडमिंटन, भाला जैसी खेल से जुड़ी चीजें शामिल हैं। उनके इस खास कलेक्शन का फायदा ये हो रहा है कि दुकान पर बेचने के लिए सजाते ही ग्राहक सामान को तुरंत खरीद ले रहे हैं। इस बार हम लोगों ने जन्माष्टमी पे जो है कि ओलंपिक को लेकर कुछ नया चीज़ तैयार किया है। हॉकी में हमारे यहाँ देश में 7 मेडल आए, जो एक इतिहास है अभी तक का। उस मेडल को लेके, उस चीज़ को लेके हम लोगों ने तैयार किया। अगली बार हमने, जैसे पिछली बार हमने करवाया था कि मास्क, सैनिटाइजर की जागरूकता के लिए, उसी हिसाब से इस बार ओलंपिक को लेके हम लोगों ने किया। मेडल को लेके जो मेडल हमारे यहाँ आए हैं उस मेडल के हिसाब से हमने थीम पूरी तैयार की है, उनकी झांकी सजाई गई है। और मार्केट में हमारे यहाँ रिस्पांस बहुत बढ़िया है और उसमें एडी स्टोन का पूरा काम किया हुआ है, हॉकी में, भाले में किया हुआ है। इस तरीके की आइटम हमने बनाया और बहुत रिजनेबल रेट पे। क्या क्या चीज़ें आपने तैयार कराई हैं जो देखने में आ रही हैं? हॉकी है, बैडमिंटन है, क्या हमारे यहाँ हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बैट बॉल है, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हमने तैयार करवाई हैं। किस तरह का रुझान आ रहा है लोगों का? क्या बहुत रुझान तो सर ऐसा है कि हमारे यहाँ बस माल लग रहा है और बिक रहा है। माल का कोई मतलब कि वही नहीं है हमारे पास कि आपको आज आप आए हैं, अभी 1 घंटे बाद आएंगे तो शायद वो माल ना मिले। ये स्थिति है इस समय। तो देखा आपने जन्माष्टमी के त्योहार को ओलंपिक के रंग में सराबोर करके कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे एक तरफ ओलंपिक का जादू, तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जागरूकता भी फैलाई जा रही है। तीसरी लहर को देखते हुए वाराणसी के पार्षद ने राधा कृष्ण की जोड़ी के जरिए मास्क और वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। से अनुरोध है कि कोरोना का तीसरा दौर बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बिना मास्क लगाए और स्वस्थ रहिए। बिना मास्क का आप लोग मास्क के साथ साथ 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का नियम का पालन। भैया आप लोग से भी निवेदन है कि 5 रुपए के चाय में अपना जीवन खराब मत करिए। आप लोग भी कम से कम मास्क का प्रयोग करिए और 2 गज दूरी का मास्क लगा लीजिए और मास्क लगा के खाना बनाइए। अपने साथ साथ सारे लोगों पर भी ध्यान रखा जाए। निवेदन है कि कोरोना का तीसरे दौर में बचने के लिए कम से कम मास्क का अवश्य प्रयोग करें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये नियम अपने साथ साथ परिवार के लोगों को भी पालन करें। भैया आप लोग से भी निवेदन है कि कम से कम मास्क लगाए और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और 2 गज दूरी
बनाए रखे, वैक्सीन का प्रयोग करें। इधर आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, तभी ये तीसरे दौर पे हम लोग जो है जीत पाएंगे। कोरोना का तीसरा दौर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, अतः आप लोग से भी निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें और अपने साथ साथ अपना परिवार के भी सुरक्षित करें। भैया आप लोग से भी निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें और इस तीसरे दौर में आप भी अपने धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है कृष्ण जी, बोलिए। मास्क है जरूरी। धन्यवाद। देखिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मास्क दीजिए, मास्क दीजिए। साथ साथ परिवार को भी स्वस्थ बनाएं। इधर आइए भैया। सुनील भी हट जाइए। सुनील शादी ब्याह हुआ है? नहीं हुआ ना? अभी बहुत कीमती है आपका जीवन। चलिए साथ चलिए आप लोग। कम से कम राधा श्री कृष्ण जी से कुछ संदेश लीजिए आप लोग। आपका क्या संदेश है? मास्क पहन के रखिए, कोरोना से बचिए। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम जानवी नंदी है। आज क्या कर रही हैं आप लोग? आज हम लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क पहनिए। और क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना का तीसरा दौर बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बिना मास्क लगाए और स्वस्थ रहिए। बिना मास्क का आप लोग मास्क के साथ साथ 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का नियम का पालन। भैया आप लोग से भी निवेदन है कि 5 रुपए के चाय में अपना जीवन खराब मत करिए। आप लोग भी कम से कम मास्क का प्रयोग करिए और 2 गज दूरी का